यहाँ तो हम 15-20 साल से रह रहे हैं। तो आपकी भोजन प्रसादी कौन बनाता है? हमारी भोजन प्रसादी हमें खुद से हम बनाते हैं। एक परिवार वाले जब परिवार छोड़ के ऐसे जीवन बिताते हैं फिर उनको कैसा महसूस होते हैं? भगवान आपके साथ है। हाँ, हमारे साथ हैं। हमारा परिवार से कोई मन नहीं जाता है कि चलो यहाँ उनको लगा घूमे यहाँ फिरे यहाँ अपने वहीं तपस्या करते हैं। जो भजन पूजन किया हमने ऐसा आस्था का मुझे बाबा बनना है। यहाँ सिद्धि वाला संत रह सकता है, यहाँ पाखंडी संत नहीं रह सकता। बाहर रखा है जटा रखा है कुछ नहीं होता। क्रिया है जो मन की अपनी साधना है, जो भाव अपना मन पकड़ लो वही तो संत है। क्या है संत को लोहा प्लास्टिक की तो बनी नहीं है। हाँ, ऐसे जीवन बताएंगे अब जितना ये समय है हमारा। अच्छा। जैसी भगवान की शरण में निकाले। माया मोह सब त्याग दिया आप आपने। त्याग दिया, कुछ नहीं, हम इससे मतलब ही नहीं। आजकल के बच्चे तो कोई मर्यादा तो न पूरी पीढ़ी ही ऐसे ही रहेंगे। ऐसे ही सारे जीवन भर जब तक ये जिंदा इस कठारा में जाने तब तक तो यहीं दरबारी में पड़े रहेंगे। अरे राम राजा की सरकार की जय बोलते रहते हैं हम लोग तो सब रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार आप लोगों के बीच फिर से लेकर आया एक ऐसा वीडियो जो आज पूरे भारत देश में आप लोग देखते हो। साधु महात्मा रहते हैं, घने जंगल में रहते हैं, कई आश्रम बनाकर रहते हैं, कई घर परिवार छोड़ के मंदिर की पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो आज हम आए हैं दोस्तों एक ऐसे बाबा के पास। आज बाबा जी से बात करेंगे, बाबा जी के जीवन परिचय के बारे में बात कराएंगे और इनसे बात करके आपको और हमें ये समझ में आएंगे कि भाई किस प्रकार से परिवार छोड़ के आज एक आध्यात्मिक एक साधु या आप कह सकते हो एक बाबा की जीवन बिता रहे। तो इनसे कुछ जानकारी लेंगे। तो मंदिर की परिसर भी आप देख पाएंगे थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से कहाँ ये बाबा जी रहते हैं। तो सबसे पहले बाबा जी से बात करते हैं। और यह स्थान है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश ललितपुर जिला महरौनी के पास कुजान घाट बोलते हैं। महरौनी के पास सुजान घाट साकिर धाम। साकिर धाम। तो आइए बाबा जी से बात करते हैं। सबसे पहले बाबा जी आप अपना नाम बताइए। मेरा भावक दास नाम है। थोड़ा तेज बोलिएगा। भावक दास नाम है मेरा। अच्छा। भावक दास। तो कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम पठा के रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो इस ये जो मंदिर है परिसर है जी, यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ तो हम 15-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन 4-5 साल से परमानेंट यहीं रहते हैं। 4-5 साल से परमानेंट है? परमानेंट यहीं रहते हैं, परिवार छोड़ के अपना। अच्छा। हाँ, परिवार से फ्री हैं। परिवार से फ्री हो आप? हाँ, बच्चे के पास नहीं रहते हैं। अच्छा। यहीं रहते हैं, 24 घंटा मंदिर ही पे रहते हैं। तो जिस समय आप आए थे क्या ये मंदिर वगैरह ये आश्रम वगैरह बन गया था? बना नहीं था, ये सब मेरे पीरियड में बना हुआ है। मतलब आपने बनवाया? नहीं, हमने नहीं बनवाया, हमारे गुरुजी थे वो समाप्त हो गए। गुरुजी कहाँ के थे? हाँ, गए देवरान के रहने वाले थे। अच्छा, गुरुजी समाप्त हो गए? समाप्त हो गए गुरुजी, उसके बाद हम रहते हैं यहीं। अच्छा। हाँ। तो आप हमें एक बात बताओ, आप यहाँ पर रहते हो तो आपकी खाना पीना और आपकी भाई दिनचर्या के जो काम है, आप यहाँ पर धुआनी भी जलाते हो, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। तो धुआनी भी आप जलाते हो शायद, दिखते बहुत यहाँ खाना पीना या भोजन प्रसादी यहाँ पर कुछ भंडारा वगैरह भी आप कराते हो? हाँ, भंडारा वगैरह हमेशा कराते रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपकी भोजन प्रसादी कौन बनाता है? हमारी भोजन प्रसादी हमें खुद से हम बनाते हैं। अच्छा, भोजन में क्या क्या लेते हो आप? भोजन में हम जैसे घुइया है, आलू है, बैगन है, अच्छा। लौकी है, पतकोल है, जैसी हरी सब्जी ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि एक परिवार वाले जब परिवार छोड़ के ऐसे जीवन बिताते हैं फिर उनको कैसा महसूस होते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आप एक परिवार वाले हो? हाँ, परिवार वाले हैं आपकी सर। शादी हुई थी? शादी हुई थी सर मेरी। फिर अचानक से कैसे दिमाग में आया कि भाई मैं परिवार छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ के कैसे जीवन बिताऊंगा जो मुझे परिवार की ज़रूरत ना पड़े? परिवार मैंने इसलिए छोड़ दिया, समय के अनुसार छोड़ दिया। अगर समय ख़राब होना आ गया है और फिर फालतू समय निकालना नहीं चाहता हूँ। हमारी पत्नी जो समाप्त हो गई हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने सोच लिया कि हमें यहीं भगवान की शरण में अच्छा। जो है सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। अच्छा। जी। तो पत्नी नहीं है आपकी? हाँ, नहीं, पत्नी खत्म हो गई आपकी? हाँ, समाप्त हो गई हैं। अच्छा, इसके बाद आपने सोचा कि भाई मैं बैरागिया बाबा की धारण जीवन धारण बिताऊंगा? हाँ, हाँ, इसीलिए मैं उस भेष में उतरा हूँ। अच्छा। हम्म। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि भाई पहले
हम एक परिवार वाले थे, अब मुझे ऐसी ज़िंदगी बिताना पड़ रहा है, कुछ मन से खराबी नहीं लगता कि मन से कोई दुखी नहीं महसूस होती? नहीं नहीं, वो प्रभु की कृपा ऐसी होती है कि सुख शांति बना रहते हैं वे, हाँ, और परिवार का भी पता चलता रहता है फ़ोन से। अच्छा। हाँ, और बढ़िया सुख शांति में रहते हैं आप परिवार तो अब। आप अभी यहाँ पर कौन-कौन देवता विराजमान हैं? आप जहाँ जिस आश्रम में रहते हो? यहाँ पे रहते हैं राम राजा सरकार का दरबार है, हनुमान अच्छा। जी, राधा कृष्ण है, भोलेनाथ हैं, दुर्गा जी अच्छा, है, बांके बिहारी लाल हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, 4-5 मंदिर हैं यहाँ पे उन्हें। अब थोड़ा-सा और आपसे बात करेंगे कि भई आप हमें एक चीज़ बताइए, ये तीनों जो राम राजा दरबार और भोलेनाथ जी है और राधा कृष्ण है, ये तीनों मंदिर का जो पूजा पाठ है सब आप ही करते हो? हम हाँ, देख रेख करते हैं, पुजारी लगाए हैं। अच्छा, हाँ, पुजारी से पूजा करवाते हैं अच्छा, महीना से, और रहते हम यहाँ 24 अच्छा। घंटा, यहाँ की रेख देख सब करते हैं, झाड़ू वगैरह सब हम ही करते हैं यहाँ पे। आप इस अकेले में इस जंगल में की साइड में रहते हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता, भगवान मेरे साथ में है, जब कुछ का डर है उनका। भगवान आपके साथ है? हाँ, हमारे साथ हैं हम। कभी आपको ऐसा लगा कि भगवान ने कुछ आदेश किया, कि भगवान को आपने देखा हो, क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ है कुछ? हाँ, महसूस हुआ, मेरा आज्ञा का पालन किया उनने, प्रभु ने मेरे, मैं उनकी शरण में रहा। जब मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा तो फिर हमने उनसे बोला कि हम ऐसे इस ढंग से रहेंगे तो फिर हम कैसे समय निकालेंगे यहाँ पे। हाँ, हाँ। फिर उनने हमारा परिवर्तन किया है, जो अपना सुख शांति है, बढ़िया सावधानी से रहते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। उनकी शरण में रहते हैं 24 घंटा, बस यही रेख देख करते हैं। और जो भगत जगत आते हैं उनको भी खाना पीना, चाय जल वगैरह जो भी करना है अच्छा, तो वो अच्छा। हमें वो करना पड़ता है, और कौन करेगा। तो आप परिवार छोड़ के आए और परिवार छोड़ने के बाद आपको क्या ऐसा लगता है कि भई कि एक हम लोग हैं, आज परिवार वाले हैं, वो परिवार के साथ में हैं, बच्चों के साथ में हैं, कमाते खाते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, शौक की कपड़ा पहनते हैं। हम देखते हैं आप लोग एक गेरुआ वस्त्र पहनते हो, ज़्यादा कोई कपड़ा नहीं ना, आप लोगों की ये दाढ़ी मूछें बढ़ जाती है, आप बाबा बैरागी धारण कर लेते हो। क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता एक परिवार वाले सुखी है कि आप लोग सुखी हो? आपको क्या लगता है परिवार वाले ज़्यादा सुखी रहते हैं कि आप ज़्यादा सुखी में रहते हो? और अब वे दोनों सुखी रहते हैं। अब जब हमें यहाँ पर 24 घंटा रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो परिवार वालों को भी वो रक्षा करते हैं, सब उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। उनको अर्जी इसीलिए तो लगाते हैं हम, कि हम प्रभु आपकी शरण में, हमारा परिवार आपकी शरण में, और हम इसीलिए तो आपके लगा पड़े हैं। परिवार से हमारा मन तो महीना हटाया तो आपने पना लगा रोक लिया, तो हम रुक गए। हमारा परिवार से कोई मन नहीं जाता है कि चलो यहाँ उनको लगा घूमे, यहाँ फिरे, यहाँ क्या करें, यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, आप बताइए थोड़ा-सा, ये गीता है, रामायण है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप दे सकते हैं? नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल, अच्छा, अच्छा। सीधे अंगूठा छाप हैं। लेकिन आप एक आश्रम आश्रम में रहते हो, हाँ, आश्रम आश्रम में कामकाज पूरा करते हाँ, उसका ढंग है हमारे लिए चलाने का अनुभव है, हो। अच्छा, कि आश्रम किस ढंग से चलाया जाए। और कुछ धुआनी के बारे में बता सकते हो आप? धुआं धुआं नहीं, हमारी क्या बताएंगे, अखंड चलती है, धुनी जलती है बस। अच्छा, हाँ, जब संत आते हैं तो पचभटी तापते हैं, कोई 7 कोई 9 ऐसी। अच्छा, हाँ, माघ महीना में चालू हो जाते हैं वे लोग संत, जो आते जाते रहते हैं, हाँ, 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 तो वो अपनी तपस्या करते हैं, भट्टी से भट्टी तापते हैं, अच्छा, अपने वहीं तपस्या करते हैं। जो भजन पूजन किया हमने जय सिया राम पर आगे बढ़े, जन रहना है 1-2 दिन 5 दिन तो रुकते हैं, इसके बाद जो है चले जाते हैं अपने आश्रम पे। अच्छा, अच्छा। अच्छा, थोड़ा-सा थोड़ा-सा आप बताइए, जब आप पारिवारिक जीवन छोड़कर आए, क्या आपको शुरू-शुरू में खराब लगता था? नहीं, मुझे ऐसा एहसास होता था हाँ, कि अगर किधर मेरा जो ऐसा काम होगा तो हम ये काम करेंगे। मुझे एहसास था कि मुझे बाबा बनना है। अच्छा, हाँ, प्रभु की ये कृपा रही, ये एहसास दिलाते रहे, मुझे सपने में ही दिखाई दिया है उनने। अच्छा। हाँ, कि तू यहीं रह पाएगा और कोई संत नहीं रहेगा। ऐसे बहुत से संत भाग गए, 10-20 लोग। यहाँ से? हाँ, जो अच्छा, हाँ, यहाँ सिद्धि वाला संत रह सकता है, यहाँ पाखंडी संत नहीं रह सकता है। जिस जगह अच्छा, थोड़ा-सा पाखंड में और सिद्धि में थोड़ा बता सकते हैं आप? अब सिद्ध यही है कि अपने विचार जे बार रखा है, जटा रखा है, कुछ नहीं होता। क्रिया है जो मन की अपनी साधना है, जो भाव अपना मन पकड़ लो, वही तो संत है। क्या है संत को? लोहा प्लास्टिक की तो बनी नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। बना तो इंसान का है संत। लेकिन सब भाव विचार से जो अपनी जो क्रिया हैं, इसी से संत माने जाते हैं, और इसी से जनता जुड़ती है संत के पास। ऐसे तो बहुत सारे संत बाबा देखने को मिल जाते हैं,
तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो उनके बारे में देखो कोई नहीं, बाबा ने के बारे में जानते हैं। जो तो आते हैं 2-5 दिन रुकते हैं और जो बोला उनने वही समझ पाया, 2-5 बातें बोली और आगे बढ़ गए। अब हमारे पास परमानेंट रहेंगे तो हम उसकी कोई भाषा समझेंगे। और दूसरी बात कि हम पढ़े नहीं हैं, तो पढ़े होते तो कोई ज़्यादा अनुभव रहता बात करने का, हर तरीका का। अब पढ़े नहीं हैं तो क्या करेंगे। तो आगे चल के भी आप ऐसे ही जीवन बिताएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे हाँ, ऐसे प्रभु ही। के पास? हाँ, ऐसे ही जीवन बिताएंगे। अब जितना ये समय है हमारा, अच्छा। जैसे ही भगवान की शरण में निकालेंगे। अच्छा। और जय सिया राम। जय श्री राम। फिर वही भी और संत आएंगे यहाँ पे, कोई हाँ, ना हाँ, कोई। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे बाद अब जैसे हम रुक गए, हमारे गुरुजी चले गए तो हमें बना गए भाई। अब हमारे पास कोई चेला आ जाएगा तो हम भी कह देंगे भाई अब तुम्हारे लिए देखना पड़ रहा है यार, देख देख करोगे तो हमारा टाइम हो गया। अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि भाई पैसा कमाना है, पैसा बचाना है, ज़्यादा बड़ा मकान बनाना है, कुछ ऐसा करना है? नहीं नहीं नहीं, ये तो कभी मकान तो मंदिर ही के भगवान ही के बारे में जो संतन का भाव है, जो कुछ करेंगे हम यहीं करेंगे। घर मर तो कोई नहीं, घर तो त्याग ही दिया है, घर से कोई संपर्क ही नहीं है। माया मोह सब त्याग दिया आप आपने? त्याग दिया, कुछ नहीं, हम इससे मतलब ही नहीं है, घर जाते ही नहीं है कभी। अच्छा। और क्या, जबकि 2 किलोमीटर घर है हमारा यहाँ से, लेकिन हम नहीं जाते हैं। हमारे एक बच्चे की बच्ची की शादी हुई तो हम जिस दिन गए उस दिन उसकी बारात आने थी। अच्छा। अच्छा। उस दिन गए सिर्फ एक रात के लिए। घर वाले नहीं कहते कि आपने घर छोड़ दिया और बाबा बन गए और मंदिर में रहने लगे? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की परंपरा मैंने देखा है, कई और दीगर कोई समाज में अगर कोई संत बन जाते, महंत बन जाते हैं तो उनकी घर वाले खुशी होते हैं। लेकिन हमारे घर में, हिंदू धर्म में, सनातन में, जब कोई बाबा या परिवार के कोई लड़का साधु बनने के लिए जाता है या मंदिर में जाता है या वो मतलब अपनी का पारिवारिक जीवन कार्यकाल त्याग करना चाहता है, इसके बाद परिवार वाले बहुत दुखी हो जाते, परिवार वाले बहुत कोसने लग जाते। तो आपको भी ऐसा कुछ सुनने को मिला था जब आप इस यहाँ पर आए थे? तब वो इसलिए परिवार वाले दुखी होते हैं जब बाबा बन के कोई पाखंड रचवे बाबा का भेष बना के। हाँ। उन लोगों को पता चले परिवार वालों को कि हमारे पापा ने, कि हमारे भाई ने, पापा साधु बन के ये कर्म किया है, तब वो लोग दुखी होते हैं, वरना नहीं तो क्या दुखी होंगे। जब कोई गलत काम करते, गलत दिशा में चले जाते, इसके बाद उनको दुखी होता है। हाँ, तो उनका आपको लेके ऐसा कुछ हुआ है परिवार वाले? नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं एहसास हुआ जी, प्रभु की कृपा है कि हमारे परिवार को कोई टेंशन नहीं ना। हमारे लिए पता भी करते रहते हैं कि हमारे पापा कैसे हैं, क्या है, लेकिन उन्हें कोई हेडक नहीं है, ना हमें कोई हेडक नहीं है। हमें सिर्फ भगवान के भजन से हेडक है, इस दरबार से हेडक है कि ये दारू इधर कचरा नहीं पड़ रहा है दरबार में, बस। आपको थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा कि आज युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब कुछ कहना चाहेंगे कि आज मंदिर की दर्शन करना भूल रहे, कि परंपरा भूल रहे, बड़े बूढ़े की आशीर्वाद लेना भूल रहे आज के बच्चे, आज के युवा, तो उनके बारे में बोलेंगे कुछ? आजकल के बच्चे तो कोई मर्यादा तो न पूरी पीढ़ी रही, मर्यादा का तो नाम ही लिया है न इन लोगों ने। अच्छा। उन्होंने जो एहसास ही नहीं है कि बड़े बूढ़न की मर्यादा क्या करी जाती है, क्या भाषा बोली जाती है, इनके लगा ये वातावरण हमें करने या नहीं करने। उन्हें तो जो कहना है वो कहते हैं, बस अपनी मस्ती चाह रहे। और बच्चे क्या समझेंगे उसमें? बच्चों को क्या अनुभव है बोलने का, क्या तरीका का, हम इस ढंग से बोलें, इनसे बोलने लायक है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, महात्मा से मिल के मुझे यही समझ में आ रहा है कि घर परिवार छोड़ के अगर कोई सच्चे तरीक़ा से अपनाना चाहे, भगवान की शरण में रहना चाहे तो रह सकता है। और एक सच्चा जीवन जीने के लिए, और जो साधु की बेस बाबा जी यहाँ जी रहे, उनके लिए एक आत्मा होना ज़रूरी है, एक परमात्मा से थोड़ा मेल जोल बनाना ज़रूरी है। और मंदिर में रह के, एक आश्रम में रह के इनकी सेवा करना, इनकी देखभाल करना, काफ़ी समय से महान जी यहाँ पर रह रहे, तो हाँ। आपको अच्छा लगता है? अरे हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम जीवन पर्यंत ऐसे ही रहेंगे आप? ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे? ऐसे ही सारे जीवन भर, जब तक ये जिंदा इस कठारा में जाने तब तक तो यहीं दरबारी में पड़े रहेंगे। राधे 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 बोलिए थोड़ा सा आपको। राधे राधे बोलेंगे 24 घंटा, और बस जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। तो महान जी से बात किया, और जो भी उन्होंने बताया भाई, अपनी पारिवारिक जीवन छोड़ के यहाँ पर आए और आश्रम बनाया, मंदिर बन रहा है,
और काफ़ी मंदिर का काम प्रगति पर है, वो भी आप लोग देखेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो में, क्या अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को क्या लगता है ऐसे जीवन जो वो बाबा लोग जी रहे और बिता रहे, और आपकी सोसाइटी में अगर होंगे उन लोगों को आप देखते हो क्या जीवन बिताते हैं, तो भाई क्या प्रतिक्रिया रहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट में जय श्री राम जय श्री राधे ज़रूर लिख देना। 2024 में 22 जनवरी के दिन 2024 में 22 जनवरी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन है। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा आपसे बात करना रहेगा। अभी आपकी उम्र होंगे 60-70 वर्ष उम्र होंगे। आप आज क्या महसूस होता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होना है 24 तारीख को, आपको अच्छा लगता है? अरे बहुत अच्छा लगता है। अरे मंदिर ही तो सब कुछ है। आपको खुशी मिलती है राम अरे राम राजा की सरकार की जय बोलते रहते हैं हम लोग तो सब रहे। अच्छा और का संतान को तो एक ही प्रतिज्ञा है कि हमारी कभी उद्घाटन हो रही है भगवान की, कभी विराजमान तैयार। आपने कभी सोचा था कि आपकी उम्र में आप राम मंदिर के उद्घाटन देख पाएंगे? अरे हमने तो बहुत कुछ सोचा है, हमने कहा तो देख ही के जाएंगे। ये तो हमारी कृपा लगन ही लगी रही भगवान से, एक यार जी रही कि जी हमारा इतना प्रभु करवा गए, आपको तैयार करना है कैसे न कैसे ही ये मुद्दा खड़ी हो जाएगी। 14 वर्ष वनवास के बाद राम अयोध्या लौट रहे। तो 2024 में 22 तारीख को जरूर आप लोग रामलला के दरबार पहुँचे, अयोध्या पहुँचे, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। और ऐसे बाबा की प्रति आप लोगों का क्या राय है, क्या कमेंट है, जरूर कमेंट करके बताना। सुरेश के ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन बटन को दबा देना। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।